स्क्रीन दिख रही है मेरी? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? सर दिख रही है। ठीक है भाई। आज का जो मेनली टॉपिक है हमारा, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का, वो टॉपिक क्या लिखा है सामने? Why 6cc matters. Let me just turn on my recording. रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं जरा यार। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ जी, ठीक है। तो सबको मेरी वॉइस आ रही होगी, आई होप सो, है ना? तो आज की जो मीटिंग है हमारी, वो इस टॉपिक पे मैटर है, बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त चीज हमारे बिजनेस की फाउंडेशन। वाई 6cc मेंटर। 6cc करने से ऐसा क्या हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, या फिर आपके फॉरएवर बिजनेस के अंदर ऐसा क्या बदल जाएगा कि अगर आप 6cc को अचीव कर लो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इसमें एक चीज लिखी है मैंने, योर पाथ टू सक्सेस इन FLP। 6cc आपका एक छोटा सा पाथ है फॉरएवर में सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर आप 6cc को, ये देखो कि भाई कौन पेन चला रहा है, किसको शर्म नहीं आ रही? मुझे खुंदक आ जाएगी ना, बताओ यार। लेट मी स्टॉप। हाँ भाई, ले अब बना ले भाई मेरे। कौन बना रहा था? बना लो बना लो। ठीक है, अब बना के दिखाओ। ठीक है, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है भाई, क्यों कर रहे हो उंगली? भाई मत करो उंगली, ये उंगली ना काट दूंगा, आपकी दिमाग खराब करोगे तो। ठीक है, हाँ जी जी। तो एक छोटी सी बात क्या है कि भाई जो 6cc है हमारी, ठीक है, ये हमारा FLP में आपका एक छोटा सा रास्ता खोलता है कि आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए बात पे निकल पड़ते हो। क्योंकि 6cc करने से आपको 20 से 22 हजार रुपए की इनकम आ जाती है। ठीक है, आपकी 6cc करने से आपकी सक्सेस फॉरएवर के अंदर 100% सिक्योर हो जाता है कि हाँ भाई अब आप फॉरएवर में एक लेवल अप करने के लिए लायक बन चुके हो। फॉरएवर में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि छोटे छोटे प्रिंसिपल, छोटे छोटे जो एक्शंस हैं वो हमारे लिए बड़ा इंपैक्ट और बड़ी सक्सेस को अनलॉक करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या है भाई? नेक्स्ट चीज क्या है? अब अगली चीज, स्लाइड सबको दिख रही है मेरी? सबको मेरी स्लाइड दिख रही है? अब इसमें मैंने लिखा है कि why 6cc is important in FLP। 6cc इंपॉर्टेंट क्यों है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर? 6cc करने से, इसमें मैंने लिखे हैं 6 पॉइंट कि 6cc करने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। आपका एक बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, देखो सिंपल सी बात है, आपको बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पहले नींव रखनी पड़ती है, तभी जो बिल्डिंग है वो मजबूती से ज्यादा लंबे टाइम तक खड़ी रह सकती है। करेक्ट है ना? तो उसी तरीके से फॉरएवर में अगर आपको कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, अगर अपने लेवल्स को अप करना है, तो आपको 6cc का बिजनेस एटलीस्ट पहले महीने में बिल्ड करना पड़ता है। क्योंकि 6cc करने से आपका मोमेंटम बन जाता है, फॉरएवर की ग्रोथ का एक बेस बन जाता है। राइट? सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, प्रूव द सिस्टम। आप डेली एक्टिविटीज से अपनी सीसी करते हो, सीसी करने से आपकी इनकम आती है, और जब इनकम आती है तो कॉन्फिडेंस साइकिल वैलिडेट होती है। मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यस फॉरएवर में पैसा आता है, यस फॉरएवर में मैं करियर देख सकता हूँ, यस मैं फॉरएवर में आगे बढ़ सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो ये जो 6cc है, ये बहुत ज्यादा, ये 6cc करने से आपकी लाइफ में एक अनलॉक रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन मिलती है बिकॉज कि आपके लेवल्स अप होते हैं। हेलो, हम्म, हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ बात मेरी? ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा? 6cc करने से आपके
रिकॉग्निशन अनलॉक हो जाती है। जब आपको रिकॉग्निशन मिलती है, जब आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक फेथ डेवलप होता है कि यस, आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, राइट। थर्ड चीज क्या होती है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो कंपाउंड होती है। मतलब जब हर दिन आप काम करते हो, हर दिन आप एक्सेंस करते हो, तो आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लाइक आपके स्किल्स डे बाय डे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है 6cc करने से। क्योंकि आप जब 6cc करोगे, मतलब आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे, कई लोगों से आप बात करोगे, उनकी इन्विटेशन करोगे, आप उनका एनरोलमेंट करोगे, आप उनको डे वन डे टू का फॉलोअप करोगे, राइट, ठीक है। आप उनकी बिलिंग निकालोगे, आप उनकी क्लोजिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किल्स हैं वो कंपाउंड हो जाएंगे। पहले दिन से 6cc करने के सफर में पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका होगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर मैं लिखा है स्मॉल प्रिंसिपल बिग रिजल्ट्स। जब आप छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, तो वो बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। कंसिस्टेंट डेली एक्शंस क्रिएट मैसिव इंपैक्ट। आपके जो छोटे छोटे एक्शंस होंगे, हर दिन आपकी जो कॉलिंग्स का काम होगा, हर दिन आप कॉलिंग करोगे, लर्निंग्स करोगे, मीटिंग्स को अटेंड करोगे, नोट्स बनाओगे, तो वो आपकी लाइफ के अंदर, आपके फॉरएवर करियर के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा है मैंने टीम बिल्डिंग। 6 हो जाती है तो आपकी टीम के अंदर 3 लोगों की एंट्री हो जाती है। मतलब आपने बिजनेस तो अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपकी टीम के अंदर 3 लोग और हो जाते हैं। मतलब आपकी टीम प्रॉपर 4 लोग की हो जाती है। जो कि अब सिंपल सी बात है, अगर आपके साथ किसी बंदे ने 2cc करी, दैट मीन्स क्या, उस बंदे का दिमाग भी आपके जैसा ही, दैट्स वाई उसने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। वो भी अपनी लाइफ में बड़े ड्रीम रखता है, वो भी अपनी लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहता है। इसमें क्या लिखा है, अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल टू योर नेटवर्क, राइट। आपके जैसा ही वो सोचता होगा, आपके जैसे हो सकता है उसकी कंडीशन होगी, है ना, आपके जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहता होगा। दैट्स वाई उन्होंने बिजनेस को आपके साथ स्टार्ट किया, राइट। यहां तक क्लियर हो मेरा पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? मेरा ऊपर से तो नहीं जा रहा, और तो नहीं रहा हवा में, ठीक है। आप एक चीज को समझो कि 6cc का कितना बड़ा बेनिफिट है। सोचो, अगर सिर्फ 6cc हमारी होती है तो लाइफ कितनी ज्यादा चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग ने सुपरपोजर किया है, अगर आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होगी, यस मैं मैनेजर बन सकता हूँ, राइट, है ना, आपने पिछले महीने सुपरपोजर कंप्लीट किया है, दैट मीन्स आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होगी कि यस मैं फॉरएवर में मैनेजर बन सकती, मैं फॉरएवर में फ्यूचर देख सकती हूँ। अंजलि, आपने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट किया, अंजलि मेहरोलिया ने, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर भी एक जज्बा आ गया कि यस अब मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन सकती हूँ, मैं इसमें करियर देख सकती हूँ। बिकॉज उनको अब पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, उनको अब हर महीने इनकम आ रही है, फर्स्ट मंथ से उनको इनकम जनरेट हो पा रही है। दैट मीन्स कि आप अब बिलीव कर रहे हो, आपका फेथ बढ़ चुका है, आपका बिलीफ बढ़ चुका है फॉरएवर के लेकर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आपको अपना मोमेंटम बिल्ड करना है, वो भी 6cc करके। क्लियर हुई बात? हाँ जी। यहां पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है, ड्रीम बिग एंड टेक फर्स्ट स्टेप। आपको सपने बड़े देखने पड़ेंगे। अगर आपके सपने ही छोटे हैं, अगर आपके सपने ही ऐसे हैं कि भाई 10,000 भी मिल जाए तो भी चलेगा, 15,000 मिल जाएंगे तो भी चलेगा, 20,000 मिल जाए तो भी चल जाएगा, राइट। जितना आ जाए उतना बढ़िया, मतलब बाबा जितना झोली में डाल दे उससे खुश हैं। देखो यार, अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है फॉरएवर में, और ऑब्वियसली बात है अगर आप बड़ा करना चाहते थे और आपकी अभी भी चाहते बड़ा करने की, दैट्स व्हाई आप फॉरएवर के अंदर आए हो। अगर आपको फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म अगर मिल चुका है, उसके बाद भी आपके सपने छोटे हैं, आप छोटा सोचते हो, आप छोटा देखते हो, तो भाई आप बिना बड़ा सोचे तो बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप भाई चांद पे जाने की सोचो तभी तो 10-20 मंजिल पे पहुंचोगे, राइट। आपका प्लान 30cc का होगा तब जाके आप 20cc 15cc कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि 4cc करना है तो 0 होगी। सिंपल इस पॉइंट, ठीक है। 6cc करनी है तो कम से कम आपको 12cc की मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप 6cc कर पाओगे, राइट। इसमें पॉइंट है डेयर टू ड्रीम बिग। क्या लिखा है मैंने इसमें? डेयर टू ड्रीम बिग। बड़ा सपना देखने का रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेट सेल्फ चैलेंजिंग टाइम बाउंड गोल्स दैट पुश योर लिमिट्स। इसका मतलब क्या है बताता हूं।
आपको एक टाइम ड्यूरेशन अपना सेट करना पड़ेगा। आपको अपने 24 घंटे में से एक 3 घंटे का खाचा अलग निकालना पड़ेगा। उस टाइम को बाउंड करना पड़ेगा, उस टाइम को बांधना पड़ेगा कि मैं इस टाइम के अंदर सिर्फ फॉरएवर करूंगा, इस टाइम में मैं कुछ और नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर करने वाला हूं। राइट, ठीक है। और सिंपल सी बात है यार, आपको अपने लिमिट को पुश करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका मतलब, जब आपको फीलिंग ऐसी आ रही कि बस यार हो गया, अब तो पूरा दिन निकल चुका है, अब तो पूरा महीना निकल चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, मेरे महीने के 10 दिन निकल चुके हैं भाई, अब जब आपको ये फीलिंग आ रही है, मतलब जब हिम्मत खत्म हो रही है, बस वहीं पे आपको अपनी हिम्मत लगानी है, वहीं पे आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना है, तो आपके ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बनना स्टार्ट। क्योंकि हम क्या होते हैं, अपने लिमिट से भी कम खुद को पुश करते हैं। हमारी लिमिट कितनी ज्यादा है, लेकिन हम पुश कितना कम करते हैं खुद को। राइट, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेट चैलेंजिंग गोल्स। आपको ऐसे कुछ चैलेंजिंग गोल्स, मतलब ऐसे कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे जो आपको चैलेंज करें, जो शायद अबाउट इम्पॉसिबल लगे, जब आप उनको पॉसिबल कर पाओगे। वो पॉसिबल कैसे हो पाएंगे, आपको फोकस करना पड़ेगा इनकम प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स पर, एक्टिविटीज पर। इसमें लिखा है फोकस ऑन आईपीआरस, मतलब इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जो एक्टिविटी आपके इनकम को प्रोड्यूस करे, मतलब डेली आपको एनरोलमेंट निकालना, डेली फॉलोअप्स करना, डेली नोवस बिलिंग्स निकालना, राइट, हर बैच के अंदर। अब बैच वाइज में बात कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो उससे जब आप ये गोल सेट, चैलेंजिंग गोल सेट करोगे, आप जब खुद को आप चैलेंज करोगे, यस मैं ये करूंगा, मैं ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे करूंगा जिससे मेरे रिजल्ट्स बढ़ पाएंगे, तब जाके आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। राइट, थर्ड पॉइंट मैंने इसके लिखा है वर्क हार्ड प्लस स्मार्ट। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग सिर्फ फॉरएवर में आने के बाद सिर्फ गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, लीड लीड दिन भर कॉल कर रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, हॉट मार्केट उनको मना कर रहा है, वार्म मार्केट भी उनको मना कर रहा है, रेफरेंस सब मना कर रहा है उनको, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही बात कि मेरे अपलाइन ने कहा है कि भाई लर्निंग कर ले, लेकिन वो लर्निंग नहीं करते, वो स्मार्टली वर्क नहीं करते, मतलब अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, बिना खुद को इम्प्रूव करे वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं, बस सुबह से शाम तक गधों की तरह लगे रहते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसका रीजन क्या है कि वो अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे, उनको अपलाइन जो बता रहा है उसको छोड़ के वो कुछ और ही चीज पे फोकस पे लगे पड़े। स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा यार, आपको ऐसे कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे, ऐसे आपको कुछ इन्विटेशंस निकालने पड़ेंगे कि मैं ऐसा क्या अपने हॉट मार्केट को बोल सकता हूँ जिससे वो मेरी बात को सुन के इम्प्रेस हो जाए और मेरे वर्क को स्टार्ट कर ले। राइट, मैंने भी बहुत सारी हॉट मार्केट ज्वाइनिंग कराई है। ऋषभ सर ने कल मीटिंग करी, जो नए लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि मैंने भी हॉट मार्केट्स की मीटिंग करी, हॉट मार्केट को ज्वाइन करवाया, बहुत सारे लोगों ने मेरे काम को स्टार्ट किया और राइट नाउ वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। आज आप देख सकते हो रोहित सर हैं, तरंग सर हैं और कृष्णा सर है, ये भी तो हॉट मार्केट ही है। राइट, तो इन्होंने भी तो ऐसा कुछ बोला होगा जिससे उनके विजन सेम हो गए और उनके सपने सेम हो गए, सपने साथ में बड़े हुए और साथ में इतने टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं। राइट, ठीक है। स्टार्ट इम्परफेक्ट। देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। किसी को कभी फीलिंग अगर ऐसी आ रही है कि यार मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर तो स्किल नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे से इन्विटेशन नहीं होती, मुझे तो डर लगता है, मुझे तो ये होता है, मुझे एक बात बताओ भाई, क्या आपको लगता है मैं परफेक्ट हूं या फिर मैं परफेक्ट था, या क्या मैं कभी परफेक्ट बन सकता हूं? तो आंसर इज नो, नो वन इज परफेक्ट, एवरीबॉडी इज इम्परफेक्ट। ठीक है, हर बंदा इम्परफेक्ट ही होता है, वो हर दिन खुद को इम्प्रूव कर सकता है, परफेक्ट वो कभी नहीं बन सकता। राइट, और परफेक्ट, और उसके लिए आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्शंस आज से स्टार्ट करने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जब आप एक्शन लोगे आप आगे बढ़ोगे। डिसिप्लिन बीट मोटिवेशन। इसके अंदर क्या, देखो डिसिप्लिन का क्या मतलब है, आप सेम टाइम पे काम करने बैठ रहे हो, सेम टाइम पे डीएम डाल रहे हो, हॉट मार्केट कर रहे हो, रेफरेंसिंग करा रहे हो, आप ऑर्गेनिक मार्केट पर भी काम कर रहे हो, लीड्स पर भी काम करो, डेली आप एनरोलमेंट निकालो, फिर
शेड्यूल के अंदर एक काम कर रहे हो आप, राइट। आज आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सोरिंग सफायर है ना, डायमंड सफायर है ना, डबल, कितने सारे फॉरएवर वर्ल्ड के अंदर लोग काम कर, करोड़ों लोग फॉरएवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और करोड़पति लोग हैं। आपको क्या लगता है बिना डिसिप्लिन के वो सब बन चुके हैं? आज जस बरार सर हो गए, चाहे वो कृष्णा सर है, चाहे वो ईशान सर है, इनका एक डिसिप्लिन्ड टाइम शेड्यूल फिक्स है कि मैं इस टाइम पे काम करने बैठूंगा, इस टाइम पे काम करूंगा, राइट। तभी जाके वो इतने आगे बढ़ने, जीएलटी मेंबर होने के बाद लाखों रुपए की इनकम हो, भाई 30-40 हजार रुपए की मंथली, तो हजार लाख की इनकम इनकी मंथली बेसिस पे, राइट। 30 से 40 लाख रुपीज अ मंथ, 30 से 40 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, उसके बाद भी रुक नहीं रहे हैं। और आप 30-40 हजार रुपए महीने के नहीं कमा रहे हो, उसके बाद भी आप रुके हुए, वाई? बिकॉज आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप सिर्फ मोटिवेशन में काम कर रहे हो कि मेरा काम हो जाए, हो जाए, और हो जाएगा से बोलने से कभी काम नहीं होता, नेवर, राइट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर? फर्स्ट स्टेप टुडे, आज ही आपको अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा 6 सीसी कंप्लीट करने के लिए। और 6 सीसी कब तक कंप्लीट करनी है? बाय 25 ऑफ अप्रैल, 25 अप्रैल तक आपको अपनी 6 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर देना है। बिकॉज जब आप ये बिजनेस कंप्लीट कर दोगे तो हाँ जी, ठीक है, सॉरी, क्लियर है मेरी बात? अगर आपको 6 सीसी सच में कंप्लीट करनी है, सच में आपको 20-22 हजार रुपए कमाने हैं, और सच में आपको अपनी सक्सेस को 100% इंश्योर करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपको 25 तारीख तक 6 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके, यहां तक क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको 6 सीसी करने से क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा 6 सीसी करने से? सबसे पहले तो आप जिसके लिए आए हो वो है पैसा, पैसा मिलेगा, ठीक है। ये वो वाला पैसा नहीं है, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, वो वाला नहीं, सच में पैसा मिलेगा, ठीक है। 20 से 22 हजार रुपए की आपकी इनकम आने वाली है, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है बाय ऋषभ सर एज अ टॉप परफॉर्मर, कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पूरे मंथ में बहुत अच्छा काम किया। ऋषभ सर आपको पर्सनली रिकॉग्नाइज करेंगे और आपके साथ एक पर्सनल मीटिंग के साथ आपको प्रॉपर एक प्लानिंग देंगे कि विद इन 4 to 5 months यू विल बी अ मैनेजर। ओके, तो अगर आप सच में वो चीज करना चाहते हो कि अगले 6 महीने या फिर 4 महीने के अंदर आप ये पॉइंट अपने आप को सोचते हो कि मैं एज अ मैनेजर अपने आप को देखते हो, तो आपको 25 तारीख तक एटलीस्ट 6 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, राइट। आप रेडी हो जाते हो सुपरवाइजर बनने के लिए, आप रेडी हो जाते हो लेवल अप करने के लिए, रेडी फॉर सुपरवाइजर पोजीशन योर, ठीक है। आप सुपरवाइजर बनने के लिए एकदम तैयार होगी कि 6 सीसी आपकी हो चुकी है। आप सोचो नेक्स्ट मंथ जब आप काम करोगे, आपकी टीम के अंदर 3 लोग हैं, आप भी काम करो, सोचो वो लोग भी 6 सीसी करेंगे, आप भी 6 सीसी करोगे, तो आप कितना बढ़िया बिजनेस और कितनी बढ़िया इनकम को जनरेट करने वाले हो, राइट। आपको एक एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, जहां पे आपको एक मिलेगा प्रीमियम नेटवर्क का एक्सेस। कुछ प्रीमियम ग्रुप है हमारे पास जिनके पास वीआईपी जो एक्सेस होगा, अब उनके पास ही होगा जो एटलीस्ट 6 सीसी का बिजनेस करने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, चैट बॉक्स में बताएगा कौन कौन की, भाई मैं कौन कौन जो बंदा है जो सच में चाहता है कि इन सारी चीजों का प्रॉफिट लेना, इन सारी चीजों का पार्ट बनना, ग्रुप का पार्ट बनना, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना, पर्सनल ग्रोथ में अपनी स्किल को डेवलप करना, ऋषभ सर के साथ रिकॉग्निशन मिलना, कौन कौन चाहता है कि मुझे ये सारी चीजों को अचीव करना? प्लीज रिप्लाई इन चैट्स। बहुत स्लो रिप्लाई आ रहे हैं भाई, क्या हो गया? मैं बोर कर रहा हूँ क्या आज? चलो भाई, हर बंदा एक्साइटेड है यहाँ पे
कि भाई मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए, मुझे भी ये सारी चीज मिलनी चाहिए, मैं भी उतना डिजर्विंग हूं। तो इफ यू आर डिजर्विंग देन प्रूव योरसेल्फ। अगर आप डिजर्विंग हो तो खुद को प्रूफ करो। इसमें एक सक्सेस टिप लिखी है मैंने, फोकस ऑन कंप्लीटिंग 6 CC बाय 25 अप्रैल फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। राइट, मतलब कहने का ये है कि अपनी 6 CC कंप्लीट करो, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। 25 अप्रैल तक आपकी 6 CC का बिजनेस डन होना चाहिए एट एनी, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, रातें खराब करनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी है। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पर्सनली कैसे ग्रो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब क्या है भाई, 6 CC करने कैसे है भाई। राइट, रोड मैप क्या है 6 CC कंप्लीट करने का, कि भाई 25 तारीख तक कुछ भी करके 6 CC कंप्लीट हो ही जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, फांसी लगानी पड़ेगी क्या। ठीक है, तो भाई इसके लिए करना क्या है, मैंने इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि करंट प्रोग्रेस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि आपकी जो करंट प्रोग्रेस क्या चल रही है। ठीक है, आपने अभी तक कितने इनरोलमेंट निकाल लिए हैं, अभी तक आपने कितने नोबस निकाल लिए हैं, अभी तक आपने क्या क्या चीजें कर ली हैं। सही बात है, आपने क्या क्या चीजें कर ली हैं अभी तक, पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है। और अगर आपको जवाब मिले कि अभी आप शून्य पे सवार हो, किस पे सवार हो, शून्य पे सवार हो, अगर आपको जवाब मिले कि मैं तो भैया शून्य पे सवार हूं, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है, तो अब करना क्या है, आज 9 तारीख है, राइट, 9 तारीख हो गई आज, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, आपको एक पाइपलाइन, मतलब सिंपल सी बात क्या है, कंफर्म हॉट लीड सेंड 10 इनवाइट्स, मतलब आपको आज ही कम से कम अपने 10 हॉट मार्केट को इनवाइट करना है, उनकी लिस्ट बनानी है। कौन सा आपका हॉट मार्केट, मतलब आपका नोन का बंदा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका कलीग हो सकता है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड, या फिर आपका गेड़ी मारने वाला दोस्त जिसके साथ आप सारे गलत काम करते हो, या वो भी क्यों ना हो, आपका बाबू हो, जादू, सोना, पतीला, भगोना, कोई भी हो, किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हो। आपको डेली बेसिस पे कम से कम, ठीक है, 5 से 10 ऐसे वार्म प्रोस्पेक्ट, मतलब अपनी वार्म मार्केट को भी टारगेट करना है। जो आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो आपको लीड्स मिलती है, लीड्स पे काम करना है, प्लस आपको ऑर्गेनिक मार्केट पे काम करना है, प्लस में आपको रेफरेंस मार्केट पे काम करना है। ओके, और डेली बेसिस पे उनके पेमेंट जो इन्वॉल्वमेंट आते हैं उनको फाइनलाइज करते जाना है, उनको टेस्टिमोनियल वीडियो दिखानी है, उनको रिजल्ट्स दिखाने हैं, उनको डे 1 डे 2 दिखाना है, प्रॉपर चीजें सारी करनी है। ओके, क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब इसके बाद जब 10 तारीख तक आएगी तो आपके और नहीं, हर दिन आपके 10-15 लोग, मतलब इसमें लिखा है मैंने बेसिकली कम से कम 5 इन्वॉल्वमेंट तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऑब्जेक्शन हेल्डिंग्स को आपकी लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, है ना। आपको मेरे से सपोर्ट की जरूरत है, जितनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपको मेरे से, आप मेरे से सपोर्ट ले सकते हो। मैं आपको हेल्प करूंगा आपके लोगों से बात करने में, आपके लोगों से पर्सनलाइज मीटिंग करने के अंदर, आपके लिए जो करना पड़ जाए आई विल हेल्प यू ऑल, बट उसके लिए आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। ओके, 6 CC कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम लोगों की इनरोलमेंट के पेमेंट जो है वो कंप्लीट करानी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपका कल सिस्टम भी अपडेट हो रहा है, जिसमें आपका इनरोलमेंट सेशन को हमने इतना जबरदस्त बना दिया है कि आपको खुद भी मन कर जाएगा कि मैं इनरोलमेंट कर लूं। अब वो सेशन कल रिसेप्शन खुद कौन है भाई ये, ठीक है, कल आपको खुद मन कर जाएगा कि भाई मैं भी इनरोलमेंट कर लूं। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग बना दी है इनरोलमेंट की, मैं सच बता रहा हूं, आपको खुद का मन कर जाएगा कि मैं भी इनरोलमेंट कर लेता हूं। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग बना दी है। कल आप जब मॉर्निंग मीटिंग में विजुअल्स देखोगे, जब आप मॉर्निंग मीटिंग में वो चीजें देखोगे तो आपको मजा आने वाला है। ओके, क्लियर, यहाँ तक पॉइंट मेरा क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने वैसे तो लिखा है कि भाई 6 से 8 आप एनरोलमेंट डेली बेसिस पे कराओ। मैं कहता हूं अगर डेली बेसिस के आप 4 एनरोलमेंट 5 नॉर्मली भी करवाते हो, आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में हुआ, बिकॉज
आपके पास अभी सिर्फ 3 बैच बचे हैं, 2 बैच आप सक्सेसफुली वेस्ट कर चुके हो, 2 बैच आप सक्सेसफुली वेस्ट कर चुके हो। अभी आपके पास सिर्फ 3 बैच बचे हैं, बैच 3, बैच 4 और बैच 5। दैट्स इट। 3 बैच 6 सीसी, मतलब क्या हुआ, हर बैच से एटलीस्ट 2 सीसी का बिजनेस आपको निकालना है। और उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि हर बैच के अंदर कम से कम 10 से 12 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसमें 3 से 4 आपके नोवस कस्टमर्स होने चाहिए। आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, आपको मजा आने वाला है। बस आप जो बंदा इस चीजों में फोकस कर लेगा, उसका रिजल्ट उसके हाथ में होंगे, और जो रिजल्ट्स को फोकस नहीं करेगा, उस बंदे को फाइनली एट द एंड पछताना ही पड़ेगा कि यार काश मैं सर की बात मानता या मानती, तो शायद मेरा भी कुछ हो जाता। अब कौन कौन सी मार्केट में काम कर सकते हो फॉरएवर के अंदर? 5 मार्केट्स है हमारे पास, 5 मार्केट सेगमेंट टू टारगेट फॉर मैक्सिमम सक्सेस। मतलब ज्यादा रिजल्ट्स के लिए आप कौन कौन सी मार्केट को टारगेट कर सकते हो? सबसे पहला है हमारा हॉट मार्केट, मतलब क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर आपके कलीग्स हो जाते हैं, आपके ट्यूशन फ्रेंड हो गए, आपके घूमने फिरने वाले दोस्त हो गए, बाहर सोना वगैरह होते हैं, वो मार्केट कौन है? आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, ठीक है। जो आपके दोस्त के दोस्त हैं, कहीं पे आप शादी में, ब्याह में, कहीं भी मिले थे उनसे, बट हमारी बातचीत हो चुकी है उनसे, कभी हाय हेलो हो जाती है, आप उनको भी इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। बिकॉज हॉट मार्केट आपका एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपको हाईएस्ट कन्वर्जन मिलता है, मैक्सिमम। बट यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो इस मार्केट को समझते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन ज्यादा मिलेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर रिजेक्शन तो ज्यादा है, लेकिन साथ के साथ आपको यहाँ पे रिजल्ट का जो कन्वर्जेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, हैवी कन्वर्जन है इस मार्केट के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेम फॉर वो मार्केट, इजी टू एक्सेस, आप बहुत आसानी से इन तक पहुंच सकते हो, बहुत आसानी से इनको टारगेट कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इनको बिजनेस दिखा सकते हो, राइट। अब आते हैं कोल्ड लीड्स, मतलब जो लीड मैं आपको देता हूं, जो न्यू कॉन्टेक्ट है आपके लिए, जो प्रॉपर आपके लिए अननोन लोग हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता उनको, ठीक है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ऐसे लोगों की आपको लीड्स मिलती है। आप उन लीड्स पर भी काम कर सकते हो, आप उन लीड्स को भी टारगेट कर सकते हो। अथर मात्रे, फोन को साइड में रख दो, मीटिंग के फोकस करो। देखो उसने मीटिंग बंद कर रखी है, फिर बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आया। अथर मात्रे, ठीक है, उसने म्यूट कर रखा है। बताओ ऐसे लोगों का क्या करें, क्या करें ऐसे लोगों का? अब इनको लाख रुपए कमाने हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम काम कैसे करें, क्या करें, ठीक है। फिर आती है चौथी, हमारी आती है रेफरेंस मार्केट, मतलब कस्टमर इंट्रोडक्शन हाईएस्ट कन्वर्जन। मतलब क्या हुआ, आपने किसी हॉट मार्केट के बंदे को सेशन दिखाया, आपने किसी रेफरेंस बंदे को सेशन दिखाया, आपने किसी कोल्ड मार्केट के बंदे को सेशन दिखाया, और उस बंदे ने आपके साथ बिजनेस करने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं करना। अब आप वो बंदा तो कर नहीं रहा, ठीक है। अब उससे आप एक काम करवा सकते हो, वो है रेफरेंस, कि भाई कोई बात नहीं, तू बिना काम करे भी पैसे कमा सकता है। वो पूछेगा कैसे, मैं बताता हूँ। मैं आपको एक पोस्टर भेजता हूँ, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर आप लगा के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, और 24 घंटे तक वहां से लगे रहने दो। वहां से कोई भी पर्सन मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करता है, मैं आपको पर रजिस्ट्रेशन के 100 रुपए दूंगा, या फिर 100 रुपए दूंगी। सोचो, सिर्फ स्टेटस लगाने के, बंदे की एनरोलमेंट करने पे, अगर आप उस बंदे को सोचो, और दे देना पैसे, कंजूसी मत करना। अगर आप पैसे दे दोगे तो वो और लोगों से भी लगवा देगा, ठीक है। क्या आप सोचो नहीं यार पैसे तो आएंगे, इसको क्या पता लगेगा कि एनरोलमेंट आई कि नहीं आई, पैसे नहीं देने में क्या ही हो जाएगा। पैसे आप दे देना भाई, और उसको बोल देना भाई अगर और लोगों से लगवाएगा तो और ज्यादा पैसे आएंगे। सोच, अगर 10 बंदों को तूने एनरोल कराया तो 1000 रुपए बन जाते हैं तेरे,
ठीक है। और इसमें से किसी बंदे ने मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा। सोचो, एक बंदे से आपको अबाउट टू 9,500 रुपए का बिजनेस होने वाला है। जो लोग एएस हैं, जो लोग जो लोग यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो बेनिफिट ये है कि आपको एक पर्सन के बिजनेस ज्वाइनिंग पे मिलेंगे अब 9,500 रुपए। तो जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप लोग खुश हो जाओ कि आपको 9,500 रुपए की इनकम आने वाली है एक ही बंदे की ज्वाइनिंग से। ठीक है। तो भाई अगर अभी भी आपने काम को करना शुरू नहीं किया है तो आप अभी भी काम को करना स्टार्ट कर दो। और जो लोग यहाँ पे अभी एज अ नोवस कस्टमर बिजनेस को स्टार्ट करे हैं, मैं उनको एक सजेशन देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस महीने के 20 तारीख तक अपना एएस लेवल को अपडेट करवा लो। आपको भी सेम इनकम की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। मैं आपको वो एक्सेस आपको दिलवा सकता हूं, मैं आपको वो एक्सेस दिलवा दूंगा जिन्होंने एज अ नोवस कस्टमर बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आती है एक और मार्केट, अब आते एक और मार्केट, और वो कौन सी मार्केट है? ऑर्गेनिक मार्केट। ये कहां से आती है? कंटेंट अट्रैक्ट लीड, रील्स स्टोरी रिव्यू। मतलब आप जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो, वहां से लोग किसी ने डीएम कर दिया, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, वहां पे किसी ने डीएम करके आपसे काम के लिए पूछा, उसको भी ऑर्गेनिक बोलते हैं, राइट। या फिर आपने डायरेक्ट किसी को डीएम किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पर, लिंक्डइन पे, आपने कहीं पे भी किसी को भी डीएम किया, वहां से कोई बंदा आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वहां से भी आपको लोग आ सकते हैं, और वो लोग भी जल्दी कन्वर्ट होते हैं। देखो भाई, मुझे सबसे बढ़िया काम करने में, सोचो, अच्छा तुम सोचते हो ना कि सर आप हर महीने 10 सीसी करते हो, 14 सीसी करते हो, कैसे करते हो? वो भी डायरेक्ट में। मैं आपको मेरी सीसी का राज बताता हूँ। मैं 4 मार्केट में बहुत ज्यादा काम करता हूँ। सबसे पहली मार्केट है मेरी हॉट मार्केट, जिसको आप नालायक मार्केट समझते हो। ठीक है। हॉट मार्केट है, ऐसी मार्केट है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। साला हमारे घर में शादी हो जाए ना किसी की, तो 500 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन साला काम क्यों नहीं बता पा रहे आपको, समझ नहीं आती मुझे बात। मेरा सबसे प्रीमियम सोर्स है ये हॉट मार्केट। दूसरा प्रीमियम सोर्स है मेरा वार्म मार्केट। तीसरा प्रीमियम सोर्स है मेरा ऑर्गेनिक मार्केट। और चौथा प्रीमियम सोर्स है, वो है मेरा रेफरेंस मार्केट। अगर मेरे साथ कोई काम नहीं करता है तो मैं उस बंदे को रेफरेंस करने के लिए बोलता हूँ। ओके, क्लियर हुई मेरी बात? तो आप ये काम भी कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं लास्ट में काम करता हूँ फिर यहाँ पे, जब मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से आती है, तो फिर मैं यहाँ आता हूँ। लास्ट में मैं आपके लिए सबसे पहले कोल्ड लीड आती है, मेरे लिए सबसे पहले हॉट लीड, फिर वार्म लीड, फिर रेफरेंस, फिर ऑर्गेनिक, और लास्ट में आती है मेरे पास कोल्ड लीड। बिकॉज इन 4 मार्केट में काम करके सारा प्रॉफिट मेरी जेब के अंदर आता है। कोई लीड का पैसा नहीं देना होता उसका, है ना, क्योंकि भाई हॉट मार्केट का बंदा है, इसने इन्वॉल्वमेंट कर दिया आपके साथ, किसी को पैसा देना पड़ेगा नहीं, वो पैसा जेब में रख सकते हो आप। वार्म मार्केट ने किसी ने आपसे इन्वॉल्व किया, इसका पैसा किसको देना पड़ेगा नहीं, ये भी आप जेब में रख सकते हो। रेफरेंस से कोई इन्वॉल्वमेंट आई, बंदे को 100 रुपए पकड़ो, बाकी पैसे जेब में रख सकते हो आप। यहाँ से कोई पैसा इन्वॉल्वमेंट आती है, इसका पैसा भी आप जेब में रख सकते हो। लेकिन इस मार्केट से पैसा आएगा तो वो पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज लीड मैं देता हूँ आपको। करेक्ट मेरी बात? अब इसके अंदर कुछ होशियार लोग होंगे कि सर आप लीड दो, हम डेली लॉस कराएंगे, इसका पैसा देंगे नहीं, क्योंकि लीड इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। इन्वॉल्वमेंट आएगी नहीं आएगी, बट आपको इसका पैसा कवर करके देना ही देना है मुझे। ठीक है, सर का भी लॉस नहीं कराना। ठीक है सर, इतने अमीर नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है ना। सो जस्ट इमेजिन करो, मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे 30% राइट नाउ बैठे हैं। अगर मैं हर बंदे को, 2 लोगों ने मीटिंग लीव कर दी है, और वो लोग थे वो जिनको शायद दुनिया से क्या बोलते हैं, अपने करियर से प्यार नहीं है। यहाँ पे 28 लोग बैठते हैं, मैं हर बंदे को 30 लीड देता हूँ, तो 840 लीड होती है, 840 लीड्स पर डे। इसको 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12,600 रुपये होते हैं दिन के, जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और आप लोग बहुत मजे से उस लीड को खराब कर देते हो, उसको यूज नहीं करते हो, उसको रखा रहने देते हो, पता नहीं किसके इंतजार में। सोचो, 12,000 दिन के, महीने के होते हैं 30 दिन, 3,78,000 रुपीज। इतनी तो मेरी इनकम नहीं है मेरे दादा महीने की। ठीक है,
तो बताओ हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेंटेन द सर्कल। अगर आप लॉसेस ही ज्यादा कराते रहोगे तो मैं सर्कल कैसे मेंटेन करूंगा। तो दिस इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस मार्केटों पे काम करो, लीड्स को प्रॉपर यूज करो, ऐसे यूज करो कि आपका ही पैसा लगा है। मैं आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई लीड लो, उसको प्रॉपर यूज करो, मेरे को टाइमली रिपोर्ट शेयर करो, मुझे टाइमली बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और उसका अपन सोल्यूशन निकाल लेंगे तो लॉस हमारे कम और खत्म हो जाएंगे, राइट। और जो बंदा अच्छे से काम करता है उसका लॉस कभी नहीं आता है। अब रिक्वायरमेंट्स टू विन 6 सीसी मतलब 6 सीसी करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। ये 5 जो चीजें हैं जिस बंदे ने कर लेना उस बंदे की 1000% 6 सीसी हो जाएगी 25 तारीख तक। सबसे पहले क्या है, कंसिस्टेंसी। किसी बंदे को लगे कि भाई मैं एक दिन काम कर लेता हूं, 4 दिन नहीं करूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा, भाई आप गलत राह पे निकल चुके हो, नहीं आएगा, राइट। आपको डेली बेसिस पे कम से कम 2-2.5 घंटे काम करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। कम से कम आपको 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो करवानी ही पड़ेगी। आईपीआर लिखा कंप्लीट 5+ आईपीआर डेली, मतलब इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी जहां से आपको पैसा हो। पैसा कहां से आता है आपको, एनरोलमेंट से, राइट। तो आपको कम से कम 4-5 एनरोलमेंट और 4-5 एनरोलमेंट आपके लिए मिनिमम होनी चाहिए जिसको आपने मैक्सिमम बनाया हुआ है अभी, राइट। 5 एनरोलमेंट कम से कम आपको डेली निकालनी पड़ेगी। मैं कहता हूं अगर आप 3 भी निकालते हो तो भी आपका काम बन सकता है क्योंकि अभी अपने पास 21 डेज है। सोचो किसी समझदार इंसान ने कहा है कि डेली की 21 दिन जो बंदा डेली काम करता है उस बंदे की क्या हो जाती है, आदत बन जाती है किसी भी काम को करने की, वो हैबिट बन जाती है उस बंदे की। अगर आप किसी काम को 21 दिन तक लगातार कर रहे हो तो अगर आप डेली के 3 एनरोलमेंट भी निकालते हो तो भी आपकी 63 एनरोलमेंट होती हैं, 63। और पर 10 एनरोलमेंट से कम एटलीस्ट टू एटलीस्ट आपको ठीक है, क्या बोला मैंने कि डेली बेसिस पे आपको इतना काम करोगे तो आपकी 3 एनरोलमेंट भी आएगी तो महीने अभी 21 दिन में आपकी 63 एनरोलमेंट्स आ सकती हैं। और हर 10 एनरोलमेंट में 3 लोग आपके साथ नोबल बिलिंग करते हैं और 3 में से 1 या 2 लोग आपके साथ 2 सीसी कंप्लीट करते हैं और हमें तो पर बैच में सिर्फ 2 सीसी ही चाहिए, राइट। और अभी अपने पास 21 दिन है, 60 एनरोलमेंट्स आपके पास होगी। मैं कहता हूँ कि 40 एनरोलमेंट्स का रिजल्ट भी आपको इस महीने आएगा तो भी आप अपनी 6 से 8 सीसी का बिजनेस बहुत प्यार से कर लोगे। बट आपको फोकस करना है 6 सीसी पर कि मुझे तो 6 सीसी करनी है कुछ भी करके, क्योंकि 6 सीसी करने से मुझे 22,000 रुपए की इनकम आएगी, 3 लोग मेरी टीम के अंदर आ जाएंगे और मेरी सक्सेस अनलॉक हो जाएगी फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, सेकंड चीज मैंने इसमें के अंदर लिखी डेडिकेशन प्लस डिसिप्लिन। भाई कंसिस्टेंसी बनाने के बाद आपको अपना डेडिकेशन, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा अपने काम के लिए, आपको इस काम से प्यार करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, राइट। अपने फोकस को ब्लॉक करना पड़ेगा एक जगह कि भाई मैं जो काम करना है मुझे आजू बाजू नहीं देखना है। जो घोड़े के वो लगे रहते हैं ना ऐसे, हेलो इधर देखो इधर, वो देखिए आपने कभी घोड़े कैसे लगे रहते हैं, वो आजू बाजू नहीं देख पाता, वो सीधा देखता है। आपने देखा किसी गधे के लगे रहते हैं, देखे आपने किसी गधे के लगे रखे देखे आपने ये कि उसके ऐसे लगे हुए नहीं लगे रहते कि गधा सारा कहीं में देखता है, ठीक है। लेकिन घोड़ा उसको अपनी डायरेक्शन पता है कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए घोड़ा तेज दौड़ता है क्योंकि उसको बाजू का नहीं दिखता, इसलिए घोड़ा तेज दौड़ता है। गधा धीरे दौड़ता है क्योंकि वो साला हर जगह दिखता है, ठीक है, इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, वो डिस्ट्रैक्ट ही रहता है। और जब तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तब तक आप घोड़े नहीं बन सकते। तो कंसीडर योरसेल्फ, आप भाई घोड़े ही हो, ठीक है, लेकिन आपको गधा बनने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपने अभी तक ये नहीं लगाया तो। अपने डिस्ट्रैक्शंस को अभी तक आपने ब्लॉक नहीं किया, फिर अवॉइड नहीं किया, या फिर आपने कमिटेड नहीं रहे खुद से, आपको डेली के 2 से 3 घंटे ब्लॉक करना है अपने काम को करने के लिए।
आपको अपने जो फोन की नोटिफिकेशन है उसको एलिमिनेट कर दो, उसको खत्म कर दो। आपके दोस्तों कॉल आ रहा है, बुआ जी का कॉल आ रहा है, नानी का आ रहा है, फुप्पी का आ रहा है, आपके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, किसी का भी कॉल है, भैया इग्नोर कर दो। 3 घंटे तो बैठ जाओ 24 घंटे के अंदर, ठीक है, तभी तो आपको ये साथ हो सकता है। सोचो यार, हम हर चीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। जस्ट कभी आपने मैच नहीं करा, देखो यार, हर बंदा यहाँ पे, देखो मुझे पता है मेरी ही अच्छे सभी लोग हो और कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो और आपको पता है, ठीक है, जब हम किसी से फालतू बातें कर रहे होते हैं ना, 1 घंटा कब निकल जाता पता नहीं लगता, लेकिन उसी 1 घंटे को फॉरएवर में जब 1 घंटा देते ना, मौत आती है, मौत। 1 घंटे से काम कर रहा हूं मैं, राइट। तो आपको डेडिकेटेड रहना अपने काम के लिए और डेली बेसिस पे 3 घंटे आपको ब्लॉक कर लेने हैं और अपने नोटिफिकेशन को एलिमिनेट कर देना है। थर्ड चीज आती है स्मार्ट बात, ठीक है, आपको 80-20 रूल्स के अकॉर्डिंग अपने जो एक्टिविटीज को शेड्यूल करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका, 80-20 रूल का मतलब क्या होता है, आपको अपनी एक्टिविटीज, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपके लिए क्या जरूरी है, आपके बाबू से बात करना या फॉरएवर करना। आई नो, हो सकता है कि आपका बाबू इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए, ठीक है, ही और सी शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट ही और सी शुड अंडरस्टैंड यू कि आप भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। इफ ही और सी इज नॉट गेटिंग यू, देन यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक बेसिकली, ठीक है। फिर आप एक सही इंसान के साथ या फिर सही जगह नहीं हो। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर वो आपके काम को डिस्ट्रक्शन में डाल रहा है या फिर डाल रही है, मैं आपको सच बोलता हूँ यार, आपके लिए कोई भी डिसीजन, आपका दोस्त हो, आपका यार हो सकता है, भाई चड्डी बड्डी यार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। भाई मेरे 1-2 दोस्त हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो लोग है ना, पता है आपको, महीने महीने निकल जाते हैं, हमारी बात नहीं होती, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बात ऐसी होती है कि डेली बात होती है, ठीक है। तो देखो यार, आपकी दोस्ती वही है जो आपको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है कि आप अपने करियर में फोकस हो, जरूरी नहीं है डेली बात हो सकती है, जरूरी नहीं है यार, अभी आप अपने करियर में फोकस हो, ठीक है, तो यू शुड बी देयर, ओके, क्लियर है मेरी बात। तो आपको स्मार्टली काम करना है, अपनी हाई एक्टिविटीज पे काम करना है। मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एनवायरमेंट निकालना, मीटिंग को अटेंड करना, लर्निंग्स करना, राइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना कि भाई खाना बनाने की जगह पे बाथरूम वाला काम करने लगते हैं और बाथरूम की जगह पे खाना बनाने लगते हैं। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि दिन में वो लर्निंग करने बैठ जाएंगे 2 बजे। सोचो भाई, दिन का टाइम लर्निंग का नहीं है, दिन का टाइम काम करने का है, कॉलिंग करने का, प्रोस्पेक्टिंग करने का है, ठीक है। रात को लर्निंग करो ना, रात को 1 घंटा निकाल के लर्निंग करो, ठीक है ना। आपने देखा कभी मैंने 2 बजे मीटिंग रख दी हो, क्या जाओ मीटिंग करते हैं, ठीक है, कि मैं डेली डेली बोल रहा हूँ 3 बजे आ जाना, 3 बजे मीटिंग करेंगे, डेली मीटिंग कर रही है 3 बजे में मीटिंग चल रही है। कभी देखा? सही टाइम पे सही काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चौथी चीज, नेवर गिव अप। अब इसका क्या मतलब है, इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे से। रिफ्रेम रिजेक्शन एज अ लर्निंग। आपको अपनी रिजेक्शन को एज अ लर्निंग लेना पड़ेगा कि मैंने आज यहाँ से कुछ सीखा, कि इस बंदे ने मुझे मना किया, तो इसने मना क्यों किया होगा, ऐसा क्या हुआ होगा कि इसने मुझे मना कर दिया, इसको मेरी बात समझ में नहीं आई, इसको मेरा प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, इसको फॉरएवर कंपनी समझ में नहीं आई, इसको क्या समझ नहीं आया, और मैंने कैसे बोला कि जो इसको समझ नहीं आया। अगर आप हर दिन खुद पे काम करो, रिजेक्शन को एज अ लर्निंग ले रहे हो, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो और बहुत अच्छा करने वाले हो, राइट, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं लास्ट चीज पे, ठीक है। ये चारों चीजें आपने कर ली, आपने कंसिस्टेंट रह लिया, डिसिप्लिन्ड हो, डेडिकेटेड हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो और आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड भी है, लेकिन आप खुद को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो कि आज आपने कितना काम किया। आपको खुद का अपना एक स्कोर बोर्ड बनाना है कि आपने कितना काम किया, आपने कितने घंटे दिए खुद को, ठीक है, कितने इन्वॉल्वमेंट कराई, कितने लोगों से बात करी, कितने हॉट लीड्स पे बात करी, कितने वार्म लीड्स पे बात करी, कितने कोल्ड लीड्स पे बात करी, कितने रेफरेंसिंग करवाया, और आपने कितनी ऑर्गेनिक लोगों से बात करी। और उसको डेली मॉनिटर करना है, डेली उसको देखना है कि मैंने क्या अच्छा करा, क्या गलत करा, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। डेली बेसिस पे खुद को ट्रैक करना है, अपडेट ट्रैकर डेली, खुद को डेली अपडेटेड रखना है। और साथ के साथ
अपने अपलाइन को डेली रिपोर्ट भेजने की सर मैम मैंने आज ये किया है, मेरा आज ये रह गया है, ऐसे मैंने किया था, ऐसा हुआ मेरे साथ। डेली अगर आप रात को अपने अपलाइन से चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो अपने आप को शेयर करके सो, मतलब कि उस बंदे को अपनी बात बता दो एटलीस्ट आपका हुआ क्या है, राइट, ठीक है। और आपको वीकली अपनी प्रोग्रेस को क्या करना है, रिव्यू करना है कि आपका ये बैच गया, आज डे 3 था ना, आज रात को बैठ के अपने आप को रिव्यू करना जरा, क्या सच में आपने मेहनत करी थी, क्या सच में जितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी थी वो इनफ थी, क्या सच में आपने पूरे हफ्ते लर्निंग करी, क्या सच में आपने हर दिन अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजी कि सर मैंने ये किया, मेरी ये गलती रही यहाँ पे, इसको ठीक करवाओ। क्या आपने डेली लर्निंग्स करी, क्या आपने लर्निंग करके नोट्स भेजे, यस और नो? अगर आपको जवाब आता है नहीं तो भैया इस जवाब को अगले जब हफ्ते आप रिव्यू करो, जब अगले डे 3 पे खुद को रिव्यू करो तो ऐसा रिव्यू करना कि आपको जवाब है यस तूने काम करा, तेरे को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले हैं, राइट, ठीक है। तो आपको खुद को ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप इन 5 पिलर पे फोकस कर पाए तो आपकी 6 सीसी 25 अप्रैल तक हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं आपको हो जाएगी, ठीक है। आपको इस चीज फर्क नहीं पड़ना चाहिए लीड आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, आपको फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए क्या आप मेहनत कर रहे हो, यस और नो। क्लियर पॉइंट यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन मिस्टेक जो आप करने वाले हो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है? 4 ऐसी तरीके की मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकंसिस्टेंट जो आपके होते हैं एक्शंस, ठीक है। आपकी लीड्स पे जो आपको रिजेक्शन आती है तो आप क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, मर जाते हो अंदर से, सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया। एक मेरा लाइक सुपरवाइजर है मेरी टीम के अंदर, कुछ दिन पहले कुछ बात हुई, उस बंदे का रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मेरे पास आया, कहता सर सब खत्म हो गया। मैंने क्या हो गया, मैंने क्या हुआ, घर में कुछ लुट उट गया, कुछ मतलब चोरी हो गई घर में, क्या हुआ? कह रहा सर आज मेरा एक भी नोटिस नहीं आया। मैंने बोला सर तू इसलिए रो रहा है, सब खत्म हो गया है? मैंने बोला भाई अभी कितने बैच बाकी हैं, ये पिछले महीने की बात है, ठीक है। उसने कहा सर 5 बैच बाकी, पहला ही बैच निकला है। तो मैंने बोला कि रोना चाहेगा कि कोशिश करना चाहेगा? कह रहा सर कोशिश करूंगा। मैंने फिर उठो भाई और करो काम। अगले बैच में उसी सेम बंदे ने 10 नोबल्स निकाल दिए। पावर ऑफ योर थिंकिंग, कि आप सोचते कैसे हो, ठीक है। कभी कभी हम एक गलती और भी करते हैं कि अपन एनवायरमेंट तो बहुत सारी करा लेते हैं बट उसका फॉलोअप ही नहीं करते, हम उसका फॉलोअप ही नहीं करते, ठीक है। और तीसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते ही नहीं, हम सिर्फ उसको ज्ञान ही पेल रहे हैं, उसकी बात तो सुन ही नहीं रहे कि वो क्या चाहता है। सुबह शाम से उसको ज्ञान ही पेले जा रहे हो, उसको भी सुन लो, उसके साथ एक बॉन्ड बनाओ, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करो उस बंदे के साथ अपना, तभी तो काम बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ ज्ञान नहीं पेलना, ठीक है, काम भी करना है, क्योंकि इतने सारे लोगों के कैमरा ऑफ हो चुके हैं और अभी ये कर ज्ञान पेलेंगे, ठीक है। सब दिख रहा है मुझे किसी के कैमरा ऑफ हो चुके हैं, ठीक है ना। और आते हैं चौथी मिस्टेक पे, नॉट यूजिंग टीम सपोर्ट, इन द सेंस कि आप सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है, ना अपलाइन से बात करनी, ना अपलाइन को रिपोर्ट भेजनी, ना लीड्स का ऑर्डर देना, ना लर्निंग के नोट्स भेजना, कुछ नहीं करना। आपको लगेगा यस आई नो एवरीथिंग, अब मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भाई यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। आप शायद ये भूल चुके हो कि आप किस विजन को लेके, किस पर्पस से आप इस बिजनेस को चूज किया था आपने, कि सर मुझे बिजनेस क्यों करना है। जब आपने 2cc करी थी तो शायद आपने मुझे बहुत सारे सपने बताए थे अपने कि सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है,
है ना, मुझे ऐसा करना है, मुझे शादी करना, मुझे ये करना, बट एवर इट वॉज, क्या आज भी आपका वो पर्पस सेम है? क्या आज भी वो पर्पस आपका सेम है? या फिर आपके 2 4 10 रिजेक्शन होने के बाद, 2 4 10 लोगों ने एडवाइस देने के बाद आपका पर्पस चेंज हो चुका है और आप अपना रास्ता चेंज कर चुके हो? और अगर आंसर यस है तो भाई फिर आप अपनी राह से गुमराह हो चुके हो। सिंपल शब्दों में बताऊं, अब इन मिस्टेक को फिक्स कैसे करना है, हाउ टू फिक्स देम, ठीक है? डेली 1% खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना है, स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस। हर दिन खुद के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेके आने हैं, खुद के अंदर कुछ तो इंप्रूव करना है। बात करने का तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, एडिफिशन, कुछ भी हो सकता है वो, हाइप, अर्जेंसी, कुछ भी अपने अंदर हर दिन एक चीज का चेंजेस लेके आना है। अकाउंटेबिलिटी बननी है भैया, अकाउंटेबिलिटी रहना है भाई, ठीक है? भाई आप लोग अकाउंटेबल हो हर चीज के लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है? आपको अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना है। आप आज इन्वायरमेंट निकालिए, आपने 4 इन्वायरमेंट तो खुद को सेलिब्रेट करना है। 2 इन्वायरमेंट तो भी सेलिब्रेट करो ना, एक भी निकली तब भी तो सेलिब्रेट कर सकते हो ना। क्यों अपने आप को बोल रहे हो भाई तूने तो गधे की तरह काम करा है? आप उसको सेलिब्रेट करो, प्लस में इंप्रूव करो ना यार, ठीक है? आपका जो अगला स्टेप है, जो अगला कदम है, वो आपका क्लियर होना चाहिए और वो एक्शनेबल होना चाहिए, मतलब आपके एक्शन से भरा होना चाहिए वो गोल, राइट? क्लियर? इसमें मैं सक्सेस टिप लिखी हुई है इसके अंदर, ट्रीट नोज एज अ फीडबैक नॉट अ फेलियर, कीप गोइंग। जब कोई बंदा आपको मना करे, उसको एज अ फीडबैक लोगे, उसने फीडबैक दिया है आपके बिजनेस का आपको, और आपको कंसिस्टेंट रहना है और चलते जाना है। उसको ये नहीं समझना कि मैं फेल हो गया, मैं हार गया, मैं लुट गया, भाई ये नहीं समझना है, राइट? ट्रीट नो एज अ फीडबैक नॉट अ फेलर, जस्ट गाइस कीप गोइंग। बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, बिकॉज वी आर इन अ मैराथन, वी आर नॉट डूइंग अ स्प्रिंट रेस। हम कोई भी स्प्रिंट रेस नहीं मार रहे, हम एक मैराथन का पार्ट है जिसमें हमें सिर्फ चलते जाना है, सिर्फ चलते जाना, रुकना नहीं है भाई। क्लियर है मेरा पॉइंट? हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहाँ तक सबको मेरी बातें क्लियर होगी? बहुत सारे लोग इस मीटिंग को छोड़ के जा चुके हैं और 1 2 तो सुपरवाइजर्स हैं, मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया है, ठीक है? चलो खैर, यहाँ तक क्लियर हुआ मेरी बात? पीपल नेवर फेल्स, दे क्विट। सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी थी इसके अंदर, वो मैं लास्ट में ही बताने वाला था कि पीपल इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कभी भी फेल नहीं होते, वो कभी भी हार नहीं जाते, वो सिर्फ कट कर देते हैं, वो सिर्फ बिजनेस छोड़ देते हैं। बस फेलियर का रीजन सिर्फ एक ही है कि उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ दिया। उन्होंने खुद को ये मान लिया कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि उनको 4 लोगों ने वो 4 सलाह दे दी कि भैया तू नालायक है, और तुमने उसकी बात मान ली। जस्ट इमेजिन, जब आप 2cc कंप्लीट कर रहे थे तब आप उसी इंसान के पास गए थे कि भाई मुझे कुछ पैसों की मदद मिलेगी, और उस इंसान ने आपको सिर्फ ज्ञान दिया था, साथ नहीं। और आपने ऐसे ही कुछ 4 लोगों की बात मान के आप फिर से उसी सर्कल के अंदर जा चुके हो जहां से आप निकल के आए थे मेरे पास कि सर मुझे हेल्प करो, मुझे आगे बढ़ना है, और आप फिर भी रुक चुके हो। और अगर रुक चुके हो तो भाई मेरा सजेशन आपके लिए पर्सनल लेवल पे इतना है कि भाई आपको रुकना नहीं है, आपने क्विट किया है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन स्टार्ट अगेन। आप फिर से खुद को सेम मोड में लेके आओ, मेहनत बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। हो सकता है टाइम कम हो आपके पास, हो तो चीजें कम हो, बट यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली, ओके? तो आपको सारे पॉइंटों को मैनेज आउट करना है, बिकॉज अगर आप मैनेज करते हो तो आप कभी भी फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर फेल नहीं हो सकते, ओके? गॉट इट माय पॉइंट? अब डेली डेली क्या करना है, ठीक है? डेली एक्शन प्लान एंड चेकलिस्ट। क्या करना है डेली डेली? 6 पॉइंट लिखे हैं, फटाफट से बता देता हूँ, है ना? क्योंकि मीटिंग भी मैंने शायद लंबी कर दी। मीटिंग में लंबी हो गई वैसे तो 1 घंटा हुआ है, अभी तो मीटिंग में ज्यादा लंबा तो नहीं हुई मीटिंग, बट हाँ, जिस बंदे ने इस मीटिंग को प्रॉपर सुन लिया है, आई एम डैम श्योर ही और शी विल गोइंग टू किलिंग इन दिस मंथ, और इस महीने वो अपनी 6 चीजों को कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है? पहला चीज, आपको मॉर्निंग में कम से कम, क्या लिखा है मैंने इसमें, न्यू प्रोस्पेक्ट तक जाना है,
10 आउटरीच न्यू प्रोस्पेक्ट्स, मतलब आपको कम से कम 10, 12, 15 कन्फर्मेशंस कर लेनी है, ठीक है। डेली फॉलोअप करना है, अपनी प्रेजेंटेशन कॉल को शेड्यूल करना, लाइक आप फॉलोअप्स कॉल तो शेड्यूल करते हो, जैसे आपके कल आज आपने डे 3 कंप्लीट किया, कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई होगी, तो कल आप उन बंदों से बात करो, वापस से उनसे लाइक फॉलोअप करो, उनके साथ उनको चीजें समझाओ, क्लैरिटी दो और उनको बिजनेस के अंदर लेके आओ, राइट। इसमें जस्ट मैं एक नॉर्मल टाइम लिखा हुआ है, जस्ट फॉर आइडिया। अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इसे आप हॉट लीड्स को जाके इन्वाइट कर सकते हो, आप उनको टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो, प्रूफ दिखा सकते हो, है ना। अपने बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो कि जो लीड्स आपको मिलती है आप उनको मैनेज कर सकते हो कि मुझे आज इतनी लीड्स पे कॉलिंग करनी है, इतनी नॉर्मल निकालनी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, राइट। इवनिंग में आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है इसकी आप लर्निंग करो डेली बेसिस पे, और हर दिन अपने आप को अपडेट करो। मैंने कहा लॉग सीसी अपडेट सिस्टम, मतलब आज आपके साथ कितने प्रोस्पेक्ट ने इन्वॉल्व किया, कितने नोबस आए, उससे आपको आइडिया तो लगता रहेगा ना कि हाँ मेरी इतनी सीसी और हो जाएगी। तो हर दिन अगर आप खुद को मैप करोगे तो आई थिंक यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स, ओके। एक चीज मैंने लिखा कंटेंट, यहाँ पे आपको अभी मैंने एक चीज नोटिस करी, आप देखते हो मैं हर चीज की स्टोरी लगा, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो मीटिंग की स्टोरी हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, मैं हर चीज की स्टोरी लगाता हूँ, हर चीज की, हर एक सिंगल चीज की स्टोरी लगाता हूँ, लेकिन आप किसी भी चीज की स्टोरी नहीं लगाते हो, राइट, ठीक है। मैं रील्स डालने लगा हूँ, आप कंटेंट बनाओ डेली बेसिस पे, आप रील डालो, स्टोरी डालो, टेस्टिमोनियल्स वीडियोस को शेयर करो अपने स्टेटस पे, है ना। कुछ लोगों किसी की अचीवमेंट हुई है, किसी ने कुछ अचीव किया है, उसकी लाइक चीजों को डालो स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप शेयर आउट कर सकते हो, राइट। और आपको एंगेज रहना है अपने कमेंट्स वगैरह में, यहाँ पे जब लोग आप चीजें डालोगे तो लोग आपको कमेंट करेंगे, वहां पे आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो अपनी, ओके। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक आपको अब यहाँ पे आपको डेली अपने आप को ट्रैक करना है, लॉग एक्टिविटी को ट्रैक करना है, ठीक है। कल का प्लान क्या है, कल का प्लान मतलब आज रात को ही आपको अपना प्लान बना लेना कि कल क्या करने वाले हो, कल आप अपने दिन को कैसे बिताने वाले हो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको इसको प्लान करना है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? डेली ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है, अटेंड ट्रेनिंग्स डेली, आपको डेली बेस पे अपनी परफॉर्मेंस को जो है मैप करना है कि आपकी आज की परफॉर्मेंस क्या रही और आपने कैसे किया। आपको हर दिन अपने टारगेट को रिसेट करना पड़ेगा, नए गोल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज अगर आपने एनवायरमेंट कम निकाली है तो कल ज्यादा निकालनी पड़ेगी, ज्यादा निकाली है तो आपको उसको एवरेज करना पड़ेगा, ओके। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक बात मेरी क्लियर हो गई। अब आते हैं अगली चीज पे। अब इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें करनी है, ठीक है। ये है अपने लिखा फॉलो अप डिसिप्लिन, मतलब जब आप फॉलो अप करते हो, कभी कभी आप बंदे को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो कि भाई ठीक है कल बात कर लेना, परसों बात कर लेना, कभी भी हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई कभी भी रिकॉर्डिंग भेज दी, कुछ भी कर दे, नहीं भाई, अगर लाइव सेशन हो रहे हैं तो आपको लाइव ही बिठाना है, क्लियर, ठीक है। आपको एज अ टीम वर्क में इन्वॉल्व रहना है, आपको एक साथ काम करना है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। एक सिंगल बंदा काम कर रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होगा, और हम 30 के 30 लोग काम कर रहे हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ और अलग होने वाला है, ओके। लास्ट चीज कम्युनिकेशंस, आपको डेली बेसिस पे अपने अप्लाई के साथ कम्युनिकेशन में रहना है, प्रॉस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, बड़े तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं उनके साथ, और चीजों कंप्लीट करते निकल जाना। खुद पे सेल्फ बिलीव करना है, ऑथेंटिक स्टोरीज को शेयर करना है, बिलीव इन प्रोडक्ट्स कंपनी एंड योरसेल्फ, आपको खुद पे भी बिलीव करना है, अपने प्रोडक्ट पे भी बिलीव करना है, और कंपनी पे भी बिलीव करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बंदे के कनेक्शन में आप हो, जो बंदा आपको बिजनेस के अंदर लेके आया है, सबसे पहले भाई आज उस इंसान को थैंक यू जरूर बोलना है, थैंक यू सो मच सर और मैम, मुझे बिजनेस में लाने के लिए, मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर अपलाइन, ओके। इसके साथ पांचवी चीज आती है मेरे पास, माइलस्टोन प्लानिंग। आपको जो 6 सीसी है उसको डेली बेसिस के एक्शंस में ब्रेक कर देना है कि भाई मैं कितना डेली काम करूंगा तो मेरी ये सीसी 25 तारीख तक डन हो जाएगी, और आपको खुद को डेली बेसिस पर ट्रैक करते रहना है, ओके, क्लियर।
और आपका जो बंदा है, कभी कभी हम एक गलती करते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट ने अगर हमें मना कर दिया तो हम उसको भला बुरा बोल देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं। भाई आप उसको गाली से गलौज मत करो, मैं आपको सजेशन यही देता हूँ, कोई गाली गलौज मत करो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड बनाकर रखो, राइट। क्या पता इन फ्यूचर वो बंदा आपके लिए एक बहुत बड़ी एसेट बन सकता है, ठीक है। इन फ्यूचर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जब भी उसको काम की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसके साथ आपके रिलेशंस, आपके कनेक्शन अच्छे मेंटेन रहेंगे तो वो आपके साथ आगे जाके काम जरूर करेगा। क्लियर, यहाँ तक मेरी क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑल 6 स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज योर 6cc, ठीक है। आपको 6 जो स्ट्रेटजीज हैं इनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी 6cc को कंप्लीट करने के लिए। इतनी बढ़िया चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड के साथ हम इस अपने जो भी चीजों को वो करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है यू आर वन फोकस्ड डे अवे फ्रॉम 6cc, मतलब आप एक दिन पीछे हो अपने 6cc से। आपको डेली बेसिस पे खुद को फोकस रहना है, काम करना है खुद पे। डिसाइड करो, आज एक्ट करना स्टार्ट करो और 25 तारीख तक इसको खत्म कर दो भाई। कुछ भी करो, आज डिसाइड करो कि भाई मैं आज डिसीजन ले चुका हूं और आज मुझे इस मीटिंग के बाद मुझे कमिटमेंट जरूर भेजना कि भाई मैं अपने इस टारगेट को प्रॉपर कंप्लीट जरूर करूंगा। डिसाइड एक्ट फिनिश बाय 25 ऑफ अप्रैल। आज ही डिसाइड करना है, एक्ट कल से करना शुरू करना है और 25 तारीख तक अपनी 6cc को कंप्लीट कर लेना है। ओके, पोस्ट योर 6cc प्लान इन द टीम चैट, मतलब अपनी 6cc का जो भी आपका प्लान है अपने ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना, अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करना, अपने अपलाइन के साथ शेयर करना। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, बुक योर 3-वे कॉल विद अपलाइन, मतलब कम से कम अपने 1, 2, 3 जितने भी आप कॉल प्लान कर सकते हो अपने अपलाइन को प्लान करो, उनसे बात करो डेली। मैं कह रहा हूँ 3 बार नहीं तो एक बार दिन में जरूर अपने अपलाइन से बात करो। ओके, क्लियर। लास्टली ट्रैक योर प्रोग्रेस डेली, आपको डेली बेसिस पे खुद को ट्रैक करना है, जो मैंने सारी चीजें बताई है। स्मॉल प्रिंसिपल बिग इम्पैक्ट ट्रू सक्सेस, आपके छोटे छोटे जो एक्शंस हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है और एक बहुत ही बढ़िया और सच्ची सक्सेस आपके लिए हो सकता है अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो तो। कमिट नाउ एंड टेक एक्शन टुडे, आज कमिटमेंट दो कि लेट्स डू इट, लेट्स डू 6cc दिस मंथ टिल 25 ऑफ अप्रैल। हमें इस महीने को बहुत ही स्ट्रांगली फिनिश करना है, इस महीने को बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिनिश करना है। तो कौन कौन बोलता है रेडी है, ठीक है, कि आप इस महीने 25 तारीख तक अपनी 6cc का बिजनेस कंप्लीट करोगे और इस महीने अपना बेस अपनी 20-22 हजार की जो इनकम है उसको लॉक करोगे और अगले महीने या फिर इस महीने अपने आप को लेवल अप में कन्वर्ट कर दोगे। आज मुझे कमिटमेंट जरूर डालना। मेरे ख्याल से मैंने अपने हिसाब से आपको बेस्ट चीज दे दी है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हो, राइट, ठीक है। या तो आज आप एक्शन टेकर में कन्वर्ट हो जाओगे या फिर आप फिर से सेम मोड में अंदर कहानी की तरह इसको सुनोगे और सेम मोड के अंदर आप पहुंच जाओगे जहां से अभी आप आए थे कि भाई मेरा तो Recording stopped. ठीक है, मेरा तो हो गया भाई, ठीक है ना, मेरा तो हो गया भाई, मैं तो सुन लिया सर की बातों को, सर की कहानी को सुन लिया है और बस अब हम जाएंगे, खाना खाएंगे, चद्दर ओढ़ेंगे, दोस्त से बात करेंगे और बस होगा काम, रील नापेंगे, सो जाएंगे। कल से वो सेम शेड्यूल के अंदर हम वापस से मिक्स हो जाएंगे। या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप आज डिसाइड करते आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो अब मुझे इस मीटिंग के बाद जरूर बताना कि आप क्या करने वाले हो, आप मेरी इस प्लानिंग के अंदर साथ हो या फिर आप क्या करने वाले हो, मुझे जरूर बताना। और स्टोरीज अपडेट जरूर करा करो, अपने स्टेटस पे लगाया करो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो पोस्टर हो,
जितना ज्यादा खुद को अप टू डेट रखोगे उतना ज्यादा लोग आपको देखेंगे। आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 10 दिन तक लगातार देखेंगे, महीने में आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी उस बंदे को। 2 महीने में आपको और बदले हुए दिखोगे, वो पूछेगा आपसे भाई कर क्या रहा है जो तू हर दिन बदलते जा रहा है, राइट? वो आपसे पूछेगा जरूर, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो XYZ कोई भी बंदा क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर हो मेरा पॉइंट? क्लियर हो गया क्या? हेलो, एम आई क्लियर टू ऑल? अब किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क, यू हैव 5 minutes more, otherwise I will just end the meeting. आप लोग पूछ सकते हो भाई। एम आई क्लियर टू ऑल? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है? हाँ जी चौधरायन जी, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो भाई आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से मीटिंग करने का सोचा कि चलो यार पीपीटी बनाते हैं, थोड़ी मेहनत करी बनाने में, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब लेट्स सी, आप इतनी मेहनत करते नहीं, पीपीटी को बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए। ठीक है, ठीक है, तो यार देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको बेस्ट सिखा पाऊँ, बेस्ट बता पाऊँ, बेस्ट करा पाऊँ। ठीक है, बट अब डिपेंड आपको पे करते हो कि आप इसका फायदा उठा पाते हो नहीं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ सभी लोगों को, कल जो सिस्टम लॉन्च होगा ना, आप खुद हिल जाओगे भाई क्या बना दिया तुमने। आप खुद सोचोगे कि भाई मैं नॉर्मल कर दूं क्या, इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है भाई, खतरनाक। अब हर बंदा क्या बोलते हैं, अब हर बंदा एनवायरमेंट करेगा। एक मोदी जी की योजना थी, ठीक है, अब हर घर में, ठीक है, सुना होगा आपने सभी ने, है ना। अब ये योजना एक हमारी है, ठीक है, ये मिस्टर भाटिया योजना है। ठीक है, देखो हमने सब उनसे सीखा है, सब उनकी वजह से हो रहा है, हम सब उनकी वजह से हैं, राइट। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने अपने के लिए कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक आया, और ये बिजनेस के अंदर उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, उन्होंने मुझे थोड़ी बुद्धि दी, उन्होंने मुझे समझाया, बहुत बार बहुत डांट के भी समझाया, बहुत गालियां भी खाई मैंने। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही था साथ कहीं ना कहीं, कि मैं भी चीजों को प्रोकास्टिनेट करने में बिलीव रखता था कि यार कल कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है ना। ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर हर दिन मैं वो कर रहा था खुद को प्रोकास्टिनेट। बट उन्होंने मुझे बताया, समझाया, सिखाया और मुझे यहाँ तक वो लेके आए। और बट मेरे अप्लाई की मैं किसी भी बात को आज तक नहीं काटा, नहीं मैं कभी काटूंगा। किसी भी बंदे से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्लोजिंग क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन रिसेप्शन का फोन आ रहा है ना, सबसे पहले मैं फोन उठाता हूँ। जब तक आप अपने अप्लाई को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, रील देख रहे हैं तो अप्लाई का फोन आ रहा, आने दो यार, छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले रील देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्लोजिंग कॉल पे भी होता हूँ ना, तो भी मैं उस बंदे बोलता हूँ मैं 2 मिनट रुकना जरा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है भाई, ये इम्पोर्टेंस है, ये जरूरत है। ठीक है, ये प्रायोरिटी है भाई, ये रिस्पेक्ट है मेरे अप्लाई की वजह से, क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, आज भी, कल भी और हमेशा रहूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल, जो चीजें मुझे मिली हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मिली हैं। मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा, मैं इस तरीके से आपके सामने बोल पाऊंगा, उन्होंने मुझे कैपेबल बनाया, राइट, चाहे कैसे भी बनाया। ठीक है, तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माई अपलाइन, और आप लोगों भी यही चीज बोलूंगा कि आप भी अपने अपलाइन के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना, और कभी भी अपने अपलाइन की बात को काटना मत। सच बता रहा हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने अपलाइन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने उनकी बातों को काटना स्टार्ट कर दिया, और आपने सबसे इम्पोर्टेंट अपने अपलाइन को झूठ बोलना शुरू कर दिया और झूठी रिपोर्ट भेजना स्टार्ट कर दी, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी फॉरएवर लिविंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये बात आप समझ लेना, आज नहीं तो कल आप सोचोगे कि यार मैंने गलती क्यों करी। ओके, सो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग इज ओवर नाउ, यू कैन गो नाउ। ठीक है, बढ़िया तरीके से काम करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी लोग कल से काम करो, 6 सीसी का मिशन हम सब मिलकर कंप्लीट करेंगे। 3 मिनट ग्रुप के अंदर कमिटमेंट डालना कि यस टिल 25th ऑफ अप्रैल आई विल कंप्लीट माई 6 सीसी एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, बाय कुक और हुक, जो भी होते हैं वो। ठीक है, हुक और क्रुक मैंने उल्टा बोल दिया, राइट। ठीक है,
कुछ भी करना पड़े आप करोगे उस चीज को। ऑल द वेरी बेस्ट। मीटिंग इज अंडर नाउ।